गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की विचार श्रृंखला की कड़ी में मैं कल आपको जो समझा रहा था वो भाव पक्ष की बात समझा रहा था। 3 चीज का योग है, ज्ञान, भाव और कर्म। 3 चीज का योग बताया था। आज आप सच्चाई को देखिए, कंप्यूटर का जमाना आ गया। मशीनरी भी कंप्यूटर से चलने लग गई और मशीन से भी आदमी पहले जितना काम करता था कंप्यूटर ने उसको बहुत आगे बढ़ा दिया, इसमें कोई शक नहीं। भौतिक क्षेत्र में आदमी ने बहुत उन्नति की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पहले आदमी जितना काम पूरे दिन में करता था आज 1 आध घंटे में ही उतना काम पूरा कर देता है। परंतु सोचने की बात यह है, मैंने 2 बात कही कि व्यक्ति ने ज्ञान का प्रयोग किया और मशीनरी को खड़ा कर दिया। अपनी समस्याओं को हल किया, जो उसके सामने कर्म के रूप में थी, उन समस्याओं को हल किया। अब तो देश विदेश दूर दराज की बातें भी बिल्कुल नजदीक की लगती हैं। साधनों के कारण जो सांसारिक दूरी थी वो खत्म हो गई, परंतु भाव पक्ष कमजोर पड़ गया। सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को क्या देखो, मेहनत जो आदमी को करनी चाहिए थी उसने मशीनरी को दे दी। ऐसा नहीं है मशीनरी खुद कर देती है, मशीनरी से काम लेता है, वो ढेर सारा काम करके रख देता है और ज्ञान का भी प्रयोग उसके अंदर कर रहा है, परंतु भाव पक्ष कमजोर हो गया। मैं इन 2 पक्षों को कम करने की बात नहीं कहूंगा, परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि भाव पक्ष को मजबूत किया जाए। भाव पक्ष को मजबूत किया जाए। मैंने शुक्रवार को एक ऑडियो जारी की थी जिसमें मैंने कुछ इसी तरह की बात समझाई थी और मैंने उस ऑडियो को मैं ये भी बोला था कि ये इसका पूर्वार्ध है और आज मैं उसका उत्तरार्ध ऑडियो के माध्यम से आज आपको भेजूंगा। पर अभी आप केवल इतना मान लें कि भाव पक्ष कमजोर हो गया है। एक बात कहूंगा, कोई माता पिता अपने बच्चे से कोई धन दौलत सुख नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। सब कुछ करने के बाद भी केवल एक चीज चाहता है, वो है सम्मान। वो है सम्मान। जिसका जो रिश्ता है वो अपने उस रिश्ते का सम्मान करे, किसी भी स्तर पर अपने रिश्ते का अपमान ना हो। ये भाव का मोटा पक्ष है, ये भाव का मोटा पक्ष है। परंतु आज स्थिति ये बन रही है कि जड़ पदार्थ के लिए आदमी अपनी अंतरात्मा को भी झुठला रहा है। उसके अंदर वो भावनाओं की हिलोर नहीं उठती
जो उसके अंदर उन संवेदनाओं को पैदा कर दे, वो नहीं उठती। इसलिए बहुत अच्छे से एक बात कह रहा हूं, जब तक कर्म के अंदर भावना का समावेश नहीं होगा, कर्म अधूरा रहेगा। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, संसार कोई आज से तो चल नहीं रहा है। जो इस समय मेरी उम्र के हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारे बचपन में हमने ये देखा था, आदमी चाहे रईस परिवार भी क्यों ना हो, कितने अभावों में अपनी जिंदगी को जीता था, परंतु रिश्ते का सम्मान जरूर था। आज व्यक्ति ने भौतिक प्रगति तो कर ली, परंतु नैतिक स्तर से वो गिरता हुआ चला जा रहा है। भाव स्तर यदि सूना, नीरस और शुष्क और निष्ठुर रहेगा तो व्यक्ति का व्यवहार भी उसी तरह का होगा। कर्म के अंदर जो भाव की कोमलता है वो नहीं रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो आनंद से सर्वथा जीव वंचित रहेगा। आनंद से सर्वथा ये जीव वंचित रहेगा। अगर उस आनंद को पाना चाहते हैं तो जीवन को जीकर केवल इंद्रिय तृप्ति की जा सकती है और अहंता का उन्माद बढ़ाया जा सकता है। थोड़ी खुमारी का अनुभव किया जा सकता है। जो बोल रहा हूं उसे महसूस करना। अहंकार की खुमारी को आप अनुभव कर सकते हैं। अपने अंदर देख लीजिए, सच्चाई जो है वो आपके सामने है। अब मैं ये कह रहा हूं, यदि भावना स्तर पर सुविकसित अपने आप को किया जाए तो परिस्थितियां जो आज पैदा हो गई है, संसार में सुख सामग्री कितनी बढ़ गई है, और मैं कह रहा हूं ये और बहुत बढ़ जाए, परंतु आनंद उल्लास की एक एक बूंद के लिए आदमी तरसता रहेगा। आत्मा, आदमी नहीं कहिए, आत्मा तरसती रहेगी। सच को देखो, सच को देखो। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज भी मैंने कहा है, ऑडियो में मैं समझाऊंगा, 11-12 बजे के बीच में आपके पास आ जाएगी। मेरा केवल आत्मिक निवेदन है ये, और आत्मिक निवेदन ये है कि उस नीरसता, शुष्कता को मिटाने के लिए चाहे दिखावा ही करना पड़े, परंतु अपने रिश्ते का सम्मान जरूर करिए, जरूर करिए। उससे क्या होगा, जितनी निकृष्टता है, आत्मा का उल्लास मिलने के कारण उत्कृष्टता आपके अंदर विकसित होती हुई चली जाएगी। आज का व्यक्ति सुख के साधन उनको महत्व देता है, उनको महत्व देखता है, परंतु सचमुच महत्व उनका नहीं है। अगर महत्व है तो रिश्ते के सम्मान का महत्व है। आज हम प्रधानता भौतिकता को दे रहे हैं, आत्मीयता को नहीं दे रहे। आज अगर कसौटी पर कस करके देखा जाए तो आपको ये पता लगेगा कि जहां आत्मीयता है वहां झोपड़ी में भी महलों से ज्यादा, स्वर्ग से ज्यादा सुख है। परंतु जहां आत्मीयता नहीं है वहां, और मैं यहां ये भी कह रहा हूं, अंदर की भूख को महसूस करिए, अंदर की भूख को महसूस करिए कि ये क्या चाहता है, ये क्या जीव की बात कह रहा हूं, ये क्या चाहता है। अगर ये खुशियां चाहता है, सुख चाहता है, स्नेह चाहता है, तो इसे उस कार्य को गति देना पड़ेगा। वो काम, उसके बीज इसको अपने जीवन में कर्म के माध्यम से बोने पड़ेंगे। जब ये बीज बोते हुए चले जाएंगे तो उनकी जो फसल उग करके आएगी, उससे क्या होगा, तत्काल जो भी बुराइयां हैं
वो मिटना शुरू हो जाएगी। आज स्थिति कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है कि आदमी इस शरीर रूपी कंकाल के अंदर, इस शरीर रूपी कंकाल के अंदर केवल जी रहा है, केवल जी रहा है। उसकी स्थिति प्रेत जैसी, पिशाच जैसी बन करके खड़ी हो गई है। अंदर की एक प्यास जो तड़फन बन गई है, उसने इसको पिशाच बना करके खड़ा कर दिया है। भाव स्तर की सरसता की संवेदना जब इसके अंदर नहीं गुजरेगी, जब तक इसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, आत्मीयता, सेवा के द्वारा ही ये सब पैदा होंगे, जब तक उस सेवा का भाव नहीं जगेगा, तब तक इस भावना को विकसित होते हुए नहीं देखा जा सकता। कल भी एक ऑडियो मैंने जो लड़कियों का ग्रुप है उसमें जारी की थी, और उसमें मैंने बताया था आस्था के बारे में, आस्तिकता के बारे में, आस्ते के बारे में। उसमें मैंने समझाया था और मैंने ये कहा था, आस्ते का जो वास्तविक स्तर अर्थ है वो है चोरी, वो है चोरी। चोरी वही नहीं है जो सामान को उठा लेते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं। चोरी मैंने कल समझाया था, चोरी जो है वो अर्थ की होती है, अर्थ की होती है। अर्थ माने धन दौलत की। परंतु हमारे पास जो असली धन दौलत है, मैं संसार की धन दौलत को नहीं कह रहा, ये तो आती जाती रहती है, लूटती भी रहती है और लूटते भी रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। असली दौलत कौन सी है? आपका समय है, आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, आपका ज्ञान है, आपका समय है, ये आपकी असली दौलत है। अब मैं ये कह रहा हूं, ये दौलत आपकी कहां लग रही है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपका जी चुराता है? जी चुराता है, चोरी करता है। किस में चोरी करता है? अरे काम में चोरी करता है, काम को शॉर्टकट से करना चाहता है, काम को पूर्ण नहीं करना चाहता। तो मैंने कल उसमें विस्तार से ये बात को समझाया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप को उस बुराई से अलग करें, अलग करें। मैं फिर से कह रहा हूं, परिवार की, कुटुंब की जो आवश्यकता पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि एक दूसरे की कमी को दूर करता है, और कमी को दूर होने से पोषण पैदा होता है। परंतु वो तभी होता है जब एक दूसरे के साथ प्रेम हो, एक दूसरे के लिए प्रेम जागृत हो। वो उसी स्तर पर हो सकता है। सच को देखो, प्रेम तो सब चाहते हैं, पर क्या आप सम्मान देते हैं? क्या आप सम्मान देते हैं? अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप अपने माता पिता के पैर दबाते हैं, तो इसको आप सम्मान कहते हैं? ना, ये सम्मान नहीं है, ये सेवा नहीं है। तो आप पैर दबाते हैं, कपड़े धोते हैं, पलंग पर बैठाए रखते हैं, इसको सम्मान नहीं कहना चाहिए ना। ये तो अंदर से आता है, अंदर से आता है, अंदर से आता है। और वो सम्मान कब आता है? एक ही चीज मैंने समझी है, और वो ये है कि अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करना, अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करना। जब ये स्थिति परिवार में पैदा होती हुई चली जाएगी, विकसित होती हुई चली जाएगी, तो एक दूसरे की अपनी इच्छाओं को छोड़ करके एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करने लग जाएगा। मैंने अभी कहा कि इस कंकाल के अंदर आदमी की जो आज स्थिति पैदा हो गई है, वो प्रेत और पिशाच की पैदा हो गई है। सचमुच देखो, अगर इस अवस्था से अपने आप को उबारना है तो उसका और कोई तरीका नहीं है, केवल एक ही तरीका उसका है कि अपने रिश्ते का सम्मान किया जाए। उस सम्मान के कारण आपके अंदर जो पैदा होगा वो प्रेम पैदा होगा, और प्रेम के कारण करुणा, ममता, स्नेह, दया, उत्तरदायित्वों का निभाना, ये सारे की सारी चीजें आपके अंदर बढ़ती हुई चली जाएंगी। आज आप देखिए,
आदमी तरस रहा है। अंदर से देखो, आदमी के पास धन संपत्ति के ढेर है, परंतु फिर भी आदमी तरस रहा है। कौन तरस रहा है? जीव तड़प रहा है, जीव तड़प रहा है। काहे के लिए वो तड़प रहा है? उस प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, ममता के लिए, स्नेह के लिए। और अब मैं एक शब्द कह दूं, आत्मीयता। जहां मिलकर के सब एक हो जाए, सब मिलकर के एक हो जाए, उसको आत्मीयता कहते हैं। यहां मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, शरीर को मिला करके, बांध करके कितने ही दिन रख दीजिए। जैसे आम की कलम, पपैये की कलम आम के पेड़ पर चढ़ाई जाती है और उनको छील करके बांध दिया जाता है, दोनों आपस में जुड़ करके एक हो जाते हैं, दोनों जुड़ करके एक हो जाते हैं। उसको कहते हैं कलम चढ़ाना। आत्मीयता भी इसी को ही कहते हैं कि हम मिल करके एक हो जाए। परंतु इंसान का जीवन ऐसा नहीं है कि शरीर से शरीर को बांध दिया जाए और वो एक हो जाए, जुड़ करके एक हो जाए आम के पौधे की तरह से। ये संभव नहीं है। अगर एक कर सकता है तो वो आत्मीयता या कहिए प्रेम का रस अगर आपको मिलेगा तो आप दोनों के बीच में जुड़ाव पैदा हो जाएगा, एकता पैदा हो जाएगी। और उस एकता के कारण जो सम्मान होगा उसमें दिखावा नहीं होगा, उसमें यथार्थता होगी। जो होगा वो सब निष्प्रह होकर के उस कार्य को किया जाएगा। जीवन की श्रेष्ठता, मधुरिमा इसी चीज में है कि उसकी एक एक क्षण का, एक एक कण का सदुपयोग किया जाए, उसका एक रत्ती भर भी कहीं व्यर्थ ना जाने दिया जाए। मैं फिर दोबारा से कहूंगा, जीवन किसको कहते हैं? जीवन कहते हैं समय को, समय को। अब जीवन को अगर आपको बचाना तो समय को बचाइए। अब बचाना काहे के लिए है? पैसे को जोड़ करके बैंक में ढेर लगाना है? नहीं, उसे जहां जरूरत है वहां पर खपाते हुए चले जाइए। किसको? समय को। जहां जरूरत है उस जरूरत को महसूस करिए और वहां पर उसको खपा दीजिए। चोरी किसको कहते हैं? ना, चोरी आलस्य, लापरवाही, निकम्मापन और प्रमाद, इनको ये जो चीजें पैदा होती हैं, ये किससे होती हैं? जब मन में चोरी करने की भावना पैदा हो जाती है। मन में चोरी करने की भावना पैदा हो जाती है। मैं फिर से कहूंगा, पहले आदमी शारीरिक मेहनत बहुत करता था, बहुत करता था। महिलाएं हाथ से चक्की चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी और आज परिवार जितना खाता है उस समय पर 4 गुना ज्यादा खाता था, क्योंकि शरीर से मेहनत करता था। तो सोच करके देखो उनके ऊपर काम का कितना बोझ होता था। और पुरुष भी दही तोड़ करके काम को करता था तो वो भी खूब खाता था। वहां पर दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, रिश्तों के बीच में बड़ा सम्मान था। आज व्यक्ति भौतिक स्तर पर तो तरह तरह के मशीनरियों का, साधनों का प्रयोग करते हुए बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु भावनात्मक क्षेत्र में वो उतना ही दूर चला गया है। व्यक्ति कहता है मेरे पास तो ये साधन है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो आज वो किसको कह रहा है? साधन को कह रहा है। मेरे पास तो ये साधन है, इसलिए मुझे मेरे संबंधी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाए कहीं भी जाए, परंतु सच को देखना, छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं तो वो भी आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रेम करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, चाहे वो हिंसक जीव ही हैं, वो भी आपस में मिलकर के कितने प्रेम के साथ में रहते हैं। आप इस बात को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज स्थिति जो पैदा होती चली जा रही है, मैं यहां कहूंगा, इंसान को छोड़ करके किसी भी जीव के सामने कोई भी मौत भी आकर के खड़ी हुई हो तो वो उसकी तरफ से लापरवाह कहिए या अनभिज्ञ होकर के
मस्ती से अपने जीवन को जीता रहता है, मस्ती से अपने जीवन को जीता रहता है। मैं फिर से कहूंगा, किसी हिंसक जानवर के सामने कोई अपना जीव आ जाए तो जब तक उसको वो देख नहीं लेता और आभास नहीं कर लेता कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, तब तक वो मस्ती से अपने जीवन को जीता है। पर उसे जब अपनी मौत दिखाई देती है तब वो कुलाचे मारना शुरू करता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि व्यक्ति को अपने जीवन को बड़ी मस्ती से जीना चाहिए। प्रेम का प्राणियों पर भौतिक प्रभाव बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। हमने बहुत नई नई खोज तो कर ली, बहुत सारी नई नई खोज कर ली और आगे भी करने में लगे हुए हैं, परंतु सच को देखिए, उस सच को झुटलाया नहीं जा सकता कि जिसको आज वास्तविकता थी, जिसको होना चाहिए था, जो व्यवहार में होना चाहिए था, वो प्रदर्शन बन करके रह गया। वो मात्र एक प्रदर्शन बन करके रह गया। प्यार में वास्तविकता नहीं रह गई। आप अनुभव करके देखिए कि हर कोई खुशी खुशी अपने जीवन को जीना चाहता है, परंतु वो खुशी अगर उसको मिलेगी तो वो केवल एक ही चीज में मिलेगी, उसको कहते हैं सहयोग। कई बार आप ये देखते होंगे, आदमी जैसे मैं कहूंगा चूहे हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं, खटमल है, जूं है, ऐसे जीव घरों में पैदा हो जाते हैं। अब उनसे वो सिद्धांत बना उनसे प्रेम किया जाए? नहीं, बुराई से कोई प्रेम ना किया जाए। तो अगर उनको मारा जाए तो आदमी तो हिंसक हो जाएगा। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो वहां पर बुराई को मारने के लिए हिंसा करनी ही पड़ती है। उनसे प्रेम करके आप अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आप अपनी बुराई से प्रेम करते हैं। कौन सी बुराई? जीभ का चटोरापन है, आंख का चटोरापन है, कान का चटोरापन है, इनसे आप प्यार करते हैं, जबकि वो बुराई है, जबकि वो बुराई है। उन बुराइयों को मारने के लिए हमको हिंसक होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। यही बुराई है जो हमारी उस अच्छाई को क्रियाशील नहीं होने दे रही। हम तो चाहते हैं, पर ये बुराइयां हावी हमारे ऊपर होकर के रहती हैं और हावी होकर के हमें उस अच्छाई पर चलने नहीं दे रही हैं। प्रगति, सुख सुविधा की बात सोचने वाले मनुष्य की भाव गरिमा पर यदि बहुत जोर दिया जाए और ध्यान दिया जाए, और दिया जाना चाहिए, मैं अपनी तरफ से जोर लगा करके कह रहा हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आत्मा की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ सोचना, करना चाहिए। ज्ञान कर्म के साथ भक्ति का जब समन्वय हो जाएगा, और होना चाहिए, तब देखना भक्ति का सही सही स्वरूप आपके हृदय में हृदयंगम होता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे आपके अंदर वो हृदयंगम होता चला जाएगा, वैसे ही वैसे आपका भाव पक्ष विकसित होता हुआ चला जाएगा। यहां एक बात और कह रहा हूं, ये एक पक्षीय नहीं है, ये एक पक्षीय नहीं है। अगर ये भाव आपका जागृत होता है तो जो भी आपके संपर्क क्षेत्र में आता है, हृदय का प्रभाव अनायासी उसके ऊपर जाकर के पड़ता है, उसको डालना नहीं पड़ता है, वो स्वभाव में आ जाता है, और स्वभाव में आ जाने के कारण अपने प्रभाव को सामने वाले पर दिखाता है। वृद्धावस्था अवस्था, लकवे की बीमारी के कारण आप देखते होंगे
जैसे वृद्धावस्था, मैंने उसको लकवा कहा है, अपनी चेतना को लकवा मार गया, लकवा मार गया। तो आप देखिए, लकवा मार जाने के कारण व्यक्ति की जो शारीरिक गति है वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। व्यक्ति मजबूर हो जाता है, उसकी चेतना मजबूर हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा, तो जब व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से उस बुराई को देख करके, परख करके अपने उस व्यवहार को कर्म के रूप में निकालने लग जाता है, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव ने कहा है, किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह का दुख हो, कोई भी कष्ट हो, हर दुख को, हर कष्ट को, हर रोग को, हर चीज को, बुराई को मारने वाली शक्ति का नाम गायत्री है, गायत्री है। मैं यहां फिर से कहूंगा, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अच्छाई के रास्ते को खोल करके रखना। कोई भी उस अच्छाई के रास्ते को अवरुद्ध ना करे, कोई भी अच्छाई के रास्ते को अवरुद्ध ना करे। वो रास्ता सबके लिए खुला है, ईश्वर प्रदत्त है। दोबारा से कह रहा हूं, एक ही सूरज चमकता है, पर पूरी दुनिया में जितने जड़ पदार्थ और जीव हैं, सबको अपना प्रभाव देता है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही आकाश, ये सब एक ही है, एक ही है। जब वो चीज आपके अंदर जग जाएगी और क्रियाशील आपके ऊपर हो जाएगी, तो जो भगवान ने स्वाभाविक जीवन आपको दिया है, वो जीवन आपका क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा। ईश्वर को प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं है, कोई सहज बात नहीं है। अगर उसको प्राप्त करना है तो दुस्तर जितनी भी कठिनाइयां संसार में हैं, उनका मुकाबला हमको करना ही पड़ेगा। आज आपको चुनौती दे रहा है समय, आज आपको समय चुनौती दे रहा है। आपके अंदर से एक तड़प पैदा हो रही है, जो आपको कह रही है, क्या कह रही है? जो आत्मा आपसे कह रही है कि मेरी जरूरत ये है। आप उसकी जरूरत को पूरा करने की बात को सोचिए। जितने भी आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप अपने अनुभव के द्वारा जो बोला जा रहा है, उसको अपने अनुभव के साथ मैच करके देखिए, उसकी तुलना करके देखिए, कहां कहां कमी आपको दिख रही है। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से उसको दूर करने का तरीका भी आपको समझाया जा रहा है। इस संसार में बहुत सुखद पदार्थ हैं, धन, यौवन, दीर्घ जीवन, राज सिंहासन और तू कहे तो अनंत काल के सुख भोग करने वाली सामर्थ्य भी ईश्वर के पास है। जिसको ईश्वर कहता है, अगर तुझे चाहिए तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। भगवान को भी तो शायद निर्धारण करना पड़ता है कि किस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार क्या कार्य दिया जाना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, ये सब कुछ जो चल रहा है, यहां मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, इसमें कुछ ना कुछ ईश्वर की इच्छा काम कर रही है। या फिर से समझा रहा हूं, बात में भटक मत जाना। मैंने कहा है इसमें ईश्वर की इच्छा काम कर रही है, परंतु आपने अपनी इच्छा चला करके ईश्वर की इच्छा से अपने आप को भटका दिया। अब भटक गए तो उस स्वरूप पर भी, जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, उस पर भी भगवान की इच्छा काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई गलत काम करने वाला पकड़ा जाता है, मारा जाता है, किसी की दुर्घटना होती है, किसी के साथ कोई भी घटना घटती है, तो उसमें ईश्वर की भी इच्छा होगी। किस लिए होगी? कि उसको त्राण दिलाया जाए, उसको उस गति से मुक्त किया जाए और उसका उद्धार किया जाए, उसका उद्धार किया जाए। ईश्वर हर स्थिति में अपने जीव का भला चाहता है। बस अंतर एक ही बात का है कि ये जीव अपना भला खुद चाहे, अपना भला खुद चाहे। और इसका भला किसमें है?
मैं बार बार एक ही बात पर जोर देकर के कहता चला जा रहा हूं, और वो एक ही चीज पर जोर ये दे रहा हूं कि जो भी आप कर रहे हैं उसे ईश्वर की इच्छा, यानी कि अपने हर कर्म में ईश्वर को साथ लेकर के चलें, और जो भी व्यवहार करें उसे ईश्वर को समर्पित, यानी कि उसकी इच्छा को पूर्ण करने में समर्पित करते हुए चले जाएं। आप लोगों ने सुना होगा निचिकेता जब यमाचार्य जी के पास गए तो उन्होंने यम ने उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे प्रलोभन दिए, परंतु निचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या अड़ा रहा? उसने कहा मुझे तो केवल भगवान चाहिए और नहीं कोई भी चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर भगवान है दुनिया में तो वो एक ही चीज में है, वो भाव में भगवान है। और कहा भी जाता है भाव के भूखे भगवान है, भावना में भगवान है। जब एक बात को स्पष्ट कर दिया गया कि भावना में भगवान है तो ढूंढ लो, भावना में भगवान है ढूंढ लो। और ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने अंदर अपने जीवन में पैदा करना पड़ेगा। इसलिए किसी की काट मत करिए, अगर काट करनी है तो बुराई की काट करिए, और किसी दूसरे की बुराई की नहीं, अपनी बुराई की काट करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सारी दुनिया में बुराई दिखाई देगी तो मार काट मचा लो। सारी दुनिया को मार करके भी आप अच्छाई को नहीं पैदा कर सकते, आप उस सुख शांति को। मैं आपसे कह रहा हूं, अशोक महान ने क्या किया, एक छत्र राज करने के लिए और सब देशों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया, मार काट मचा दी, मार काट मचा दी। तब एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिसको उन्होंने कैद कर लिया था, और जब ले जाया गया अशोक के सामने तो उसने कहा राजन, आप में सामर्थ है, जो भगवान ने आपको शासन का पद दिया है, शासन की ताकत आपके पास है, आप दुनिया के सिर काट सकते हैं पर किसी के सिर पर राज नहीं कर सकते। मैं फिर से कहता हूं कि किसी की आत्मा पर आप राज नहीं कर सकते। राजन, अगर तुम्हें जीतना है दुनिया को तो अपनी अच्छाई से जीतो, अपनी अच्छाई से जीतो। ये शासन नहीं है, ये तो शासन शरीर पर शासन है जिसको आप करना चाहते हैं। ये तो दुष्टता का शासन है, बंधक बनाना चाहते हैं आप, इससे कोई बंधक नहीं बनेगा। क्रांति उभरेगी और तुम्हारी बात को कोई मानेगा नहीं। वहीं पर अशोक महान का जो सब आगे का रास्ता था वो बदल गया, उसने इस रास्ते को छोड़ दिया और छोड़ करके उसने जन कल्याण का रास्ता अपना लिया। और क्या किया? वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की शरण में चला गया, और उसमें जाने के बाद अशोक से महान अशोक बना, अशोक से महान अशोक बना। और कैसा अशोक बना कि जिसमें वो आज अमर हो गया अपने उस कर्म से। वहां तक उसने पाप किए, परंतु उससे आगे उसने बुराइयों को मारने का काम किया और अच्छाइयों को जागृत। मैं कहूंगा उंगली माल देखिए, अब गणिका का नाम सुनिए, उन्होंने कैसे कैसे कुकर्म किए, पर जब वो भगवान की भाव की शरण में चले गए तो कैसे कैसे उनका जीवन का उद्धार हो गया। आज भी उसके उदाहरण हम सबके सामने हैं, सबके सामने उनके उदाहरण हैं। यमराज की बात मैं आपसे कर रहा था, जब निचिकेता उनसे अपनी बात को कह रहे थे तो बहुत सुख भोग की बात उन्होंने की कि तू जितने चाहे सुख ले सकता है, मेरा क्या ये जीवन बना रहेगा? ये निचिकेता ने बोला। तब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो यम बोलते हैं भोगों से तो तृप्ति तो हो ही नहीं सकती, इसलिए अपना भ्रम धन इस कार्य में लगाते हुए ऐश्वर्य, राज, सिंहासन और नाच गान को आप पा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं।
परंतु आप संतुष्ट हो जाना, संतोष को प्राप्त कर जाना, यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे। यम मजबूर हो गए, यमाचार्य मजबूर हो गए। काहे के लिए? नचिकेता को अपना ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए मजबूर हो गए। और उन्होंने कहा यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो आत्म कल्याण ही वो रास्ता है। नचिकेता द्वारा दृढ़ता से उस पर चलने की बात कही। यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराया। ये ही रास्ता है। अगर इस रास्ते से हम अपने आप को चलाएं तो निश्चित रूप से सबकी मंजिल सबके सामने है, सबकी मंजिल सबके सामने है। आप अपना करके तो देखिए, उस रास्ते पर चल करके तो देखिए, आपकी मंजिल आपके नजदीक आती हुई चली जाएगी। इस आपकी मंजिल आपको मिलती दिखती चली जाएगी और आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, निश्चित रूप से पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं अब गुरुदेव के विचार को, समय हो गया है, यहीं पर विराम दे रहा हूं। परंतु साथ में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, राम के पिताजी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है। आप लोग प्रार्थना करें कि उनकी मुक्ति हो जाए। मैंने भी अभी प्रार्थना की है, आप भी करें, उनका उद्धार हो। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।